बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ियाउल शमसी आपसे मुखातिब है। आज 29 अप्रैल और जुम्मतुल विदा का दिन है। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। दरअसल मुल्क के मौजूदा सियासी हालात में इस बात का शुबा है कि दुश्मन कहीं अपना काम न कर जाए, इसलिए सोचा कि कुछ गुजारिशात नज़र कर दूँ। कल 28 अप्रैल को इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने एक सेमिनार से खिताब करते हुए एक बहुत ख़ास बात की है। क्योंकि ये बात उन्होंने चाइना के कॉन्टेक्स्ट में की है, लद्दाख में के हवाले से, लेकिन फिर भी हमें मुहतात रहने की ज़रूरत है। और मैं बैकग्राउंड बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स ने जब भी पाकिस्तान एयरफोर्स से मार खाई है, और हमेशा ही खाई है, तो उसके बाद उसने बदला लेने की कोशिश ज़रूर की है। कारगिल में उसका जहाज़ हमारी ग्राउंड डिफेंसेस ने गिराया था, आर्मी ग्राउंड डिफेंसेस ने, तो उसके फ़ौरन बाद उसने पाकिस्तान नेवी का अटलांटिक सरक्रीक एरिया में गिरा दिया था। इसी तरह फरवरी 19 में जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज़ गिराए, आपको याद होगा, फेमस विंग कमांडर अभिनंदन को हमने कैप्चर किया। उसके बाद से अब तक इंडियन फोर्स कोई ख़ास बदला पाकिस्तान एयरफोर्स से ले नहीं सकी, इंशाअल्लाह कभी ले नहीं भी सकेगी, लेकिन हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। तो इस सेमिनार में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए, मैं आपको एग्जैक्ट पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस बात के लिए फ़िक्रमंद हूँ। द करंट जियो पोलिटिकल सिचुएशन नेसेसिएट्स द इंडियन एयरफोर्स टू प्रिपेयर फॉर इंटेंस एंड स्मॉल duration operations at a short notice. This new paradigm of high intensity operations coupled with minimal build-up time would require major changes in terms of operational logistics. नाज़रीन कराम, बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है। मैं बड़े अरसे से इस बात पे जोर दे रहा हूं कि गो के न्यूक्लियर डेटरेंस रिजीम की वजह से ऑल आउट वॉर इंडिया और पाकिस्तान में पॉसिबल शायद नहीं है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी है कि स्मॉल स्केल वॉर या लिमिटेड वॉर्स होती रहेंगी। ये सिलसिला कारगिल से शुरू हुआ था और बालाकोट आखिरी मार्का नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि ये बात एक बार फिर लोगों को याद करा दूं, क्योंकि आजकल अवामुन्नास की तवज्जो सियासी हालात पे है, और मुझे पूरा एतमाद है कि हमारी आर्म फोर्सेस हमतन तैयार रहती हैं, और पाक फ़िज़ाइया तो ख़ास तौर पे हर लम्हे और हर हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार होती है। लेकिन मैंने सोचा ये मैं गोश गुजार कर दूं। आपका बहुत शुक्रिया। एडवांस में ईद मुबारक।